हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, समस्याएं क्या हैं, किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए और किन किन उपनामों से ये जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाल विकास है उसको कितने भागों में बांटा है, कितनी अवस्थाओं में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलसेंस। किशोरावस्था का अर्थ क्या है? ये जो किशोरावस्था शब्द है वो इंग्लिश के शब्द एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, हिंदी ट्रांसलेशन है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है। अब एडोल्सियर का अर्थ क्या होता है? वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, महत्वपूर्ण समय होता है। किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? ये होता है 12 से 18 वर्ष तक का समय। किशोरावस्था का विभाजन फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में किया है, पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस और उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस। जो अर्ली एडोलसेंस या पूर्व किशोरावस्था है उसका टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था। फिर उसके बाद के 3 साल क्या 15 से 18 वर्ष तक की अवस्था को बोला जाता है उत्तर किशोरावस्था या लेट एडोलसेंस। इस अवस्था में फ्रेंड्स बच्चा जो होता है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये सबसे जटिल काल होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इस अवस्था में जो टीनेजर होते हैं, किशोर होते हैं, वो नए ढंग से समायोजित करते हैं अपने आप को, उनको समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बाल अपराधों की संख्या जो होती है, सबसे ज्यादा चाइल्ड क्राइम इसी टाइम में होते हैं, इसी काल में होते हैं। बालक बाल्यकाल से किशोरावस्था में जब प्रवेश करता है तो उसमें कौन कौन से किस किस लेवल पर परिवर्तन आते हैं? शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल और या फिर सर्गात्मक, मतलब ये ऑल राउंड परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं इसमें। ये जो परिवर्तन होते हैं फ्रेंड्स शारीरिक, मानसिक और फिजिकली लेवल पे जो भी हो रहे हैं, सोशल लेवल पे, तो वो क्या करते हैं? वो शरीर और मन, बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं टीनेज भी कहते हैं। यह शब्द जो टीनेज है वो टीनेजर उसी से निकल के आता है, टीनेज में टीनेजर। तो यह जो विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी गई है, कौन सी? यही जो किशोरावस्था है, टीनेज टाइम है। इस अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, रैपिड होता है। किशोरावस्था की परिभाषाएं कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, चलिए देखते हैं। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, डिफिकल्ट पीरियड है। उनका मानना है कि अभी तक जीवन में जो भी टाइम पीरियड आया है या जो आएगा उसमें से सबसे जो डिफिकल्ट है वो क्या है? किशोरावस्था है। फिर ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन क्या कहते हैं? ये सिंपल सी चीज कहते हैं। ये कहते हैं किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का, लाइफ का वो टाइम पीरियड है, जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। वो क्या कह रहे हैं? वही चीज जो सिंपल सी है कि किशोरावस्था बीच में आती है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के। तो जैसे बाल्यावस्था फिनिश वैसे किशोरावस्था शुरू, और जैसे प्रौढ़ावस्था शुरू वैसे किशोरावस्था फिनिश। ये चीज अपने में बताने की इन्होंने कोशिश की है। स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? यहाँ देखिए साइकोलॉजी की रिस्पेक्ट से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। ये कौन कह रहे हैं? स्टेनले हॉल। क्यों? क्योंकि मानसिक लेवल पे बहुत ज्यादा बच्चा सोचता है, किशोर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलता है, उनके माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, अपोजिशन चलता है, काफी चीजों का वो विरोध करता है। तो स्टेनले हॉल का स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। सीधे पूछ भी लिया जाता है तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, उसमें आपके ऑप्शंस में किशोरावस्था होता है जो कि वही आंसर होता है, या तूफान की अवस्था है, या तनाव की अवस्था है, विरोध की अवस्था है,
संघर्ष की अवस्था है, क्या है, किशोरावस्था। कुलहन क्या कहते हैं, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के का संक्रांति काल है, ट्रांजिशन पीरियड है। ओके, रॉस क्या कहते हैं, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, एडोलसेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी। अब किशोरावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं, किन और नामों से जाना जाता है, तूफान और संवेगों की अवस्था, दूसरा स्वर्णकाल, गोल्डन एज कहा जाता है इसे, बसंत की ऋतु की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था बोला जाता है, दुखी अवस्था, बच्चा बहुत ज्यादा दुखी भी रहता है इसमें, उलझन की अवस्था, बच्चों में काफी किशोरों में काफी उलझन होती है, काफी चीजों को लेकर के वो उलझन में रहते हैं, इसलिए उसे उलझन की अवस्था भी कहा गया। अत्यंत जटिल अवस्था अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अमूर्त चिंतन की अवस्था है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्टेट है ये, स्टेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। विरोधी उम्र है, रिबेलियस एज है। किशोरावस्था की विशेषताएं, क्या प्रॉपर्टीज है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है, किशोरों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियां पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। जो उनका इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, रीजनिंग पावर है, वो क्या करती हैं, सफिशिएंट डेवलप हो जाती हैं। आत्मसम्मान की भावना का इसमें इस स्टेज में पर्याप्त विकास होता है। उनमें आत्मसम्मान की भावना आने लगती है, सेल्फ स्टीम की सेंस आने लगता है, उनमें डेवलप होने लगता है। स्थायित्व और समायोजन का अभाव, मतलब स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट की उनमें कमी आने लगती है, स्थायित्व की कमी आने लगती है। वो समायोजन मतलब आपसे एडजस्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ों से, उनका जो एडजस्टमेंट स्किल है वो कम हो जाता है। कल्पना शक्ति का, इमेजिनेशन काफ़ी उनका डेवलप हो जाता है, पर्याप्त विकास हो जाता है इनका, इमेजिनेशन काफ़ी तेज हो जाती है उनकी किसी चीज़ को लेकर के। वो हर तरफ से चारों ओर से इमेजिनेशन बहुत अच्छे ढंग पर कर पाते हैं, इसलिए बोला जाता है इमेजिनेशन काफ़ी डेवलप हो जाती है। घनिष्ठ मित्र बनाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति इसी टाइम में होती है, हाईएस्ट टेंडेंसी होती है क्लोज फ्रेंड्स बनाने की। संवेगों की प्रबलता होती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? हार्मोनल बैलेंस के कारण, हार्मोनल जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसी टाइम में आते हैं, तो उसमें जो इमोशंस होते हैं उनकी भी प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। क्यों होता है? एक तरह से आप देख लीजिए, इस एज में बच्चा जो होता है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, मानसिक लेवल पे हो रहा है, शारीरिक लेवल पे हो रहा है। तो एक तरह आप उसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उनमें दिखावा की भावना भी आने लगती है कि हाँ हमारे पास ये भी है, हम देखो ये भी होता है। तो जब मान लीजिए कोई एक फ्रेंड पहन के आ रहा, कोई महंगी टी शर्ट आ रहा, कोई महंगे जूते पहन के आ रहा, तो दूसरे को भी चाहिए वही चीज़। तो उस कारण क्या होता है, वो अपराध करने की सोचने लगता है, क्योंकि अब घर से रोज रोज तो पैसे मिलेंगे नहीं कि भाई आज तुमने एक चीज़ खरीद ली, अब दूसरा कोई ले आया तो तुम्हें वो भी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपराध करना शुरू कर देता है, क्राइम करना शुरू कर देता है। तो उसमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, झूठ बोलने लगता है। कुछ जो किशोर होते हैं वो चोरी भी करने लगते हैं, कुछ इलीगल चीज़ें खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। अब नशा करने लगेंगे तो उनको फिर भी पैसे चाहिए होंगे उस नशे को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? किशोरावस्था में ये सारी चीज़ें उत्पन्न करती हैं अपराध की प्रवृत्ति को। किशोर स्वभाव से परंपराओं और रूढ़ियों के विरोधी होते हैं। क्यों भैया? अब ये इसलिए विरोधी होते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जो परंपराएं चली आ रही हैं, ये जो रूढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो वो उस चीज़ का विरोध करते हैं। वो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, अपनी फ्रीडम चाहते हैं, अपनी प्रिवेसी चाहते हैं। उनको लगता है हमें स्पेस चाहिए, उनको स्पेस की कमी लगती है, इसलिए उनको फ्रीडम चाहिए होती है। अब इसी फ्रीडम को करने के लिए, इसी परंपराओं और रूढ़ियों को विरोध करने के लिए उनमें विरोध का भाव आता है, संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं, अपोजिशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विषमलिंगी प्रेम की भावना आती है। जो अपोजिट सेक्स वाले हैं उनके लिए इनमें प्यार की भावना आती है, प्रेम की जो फीलिंग्स आती है। लड़का है तो लड़की के लिए उसको फीलिंग्स आती हैं, और
लड़की है तो लड़के के लिए आती है, ये टीनेजर्स में अक्सर होता है। इट्स अ नॉर्मल थिंग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। किशोरावस्था की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं? मानसिक उलझने, अब इतनी सारी चीज़ें चलेंगी तो मानसिक उलझने भी होंगी, इसी टाइम उनको करियर भी देखना है, इसी टाइम उनको लाइफ भी देखनी है, इसी टाइम अदर चीज़ें भी देखनी है। शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं, अब चूंकि फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, तो उनमें जो शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं वो भी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। स्वतंत्रता संबंधी समस्याएं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो उनको फ्रीडम चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है, प्रिवेसी चाहिए होती है, जिसके कारण इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आत्मसम्मान व स्वयं को सिद्ध करने की समस्या, अब बच्चा चूंकि मेच्योर हो रहा है तो उसमें जो है सेल्फ स्टीम की भावना भी आ रही है, आत्मसम्मान की भावना आ रही है। उसको लग रहा है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। उसी में अगर कोई टोका टोकी कर दे तो उसको लगता है भैया मेरे तो आत्मसम्मान को चोट पहुंच गई। उसके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई वो चीज़ कह रहा है, उसके बाकी फ्रेंड्स सहमत नहीं है और सही से उसको नहीं ले रहे, तो उसको लगता है कि भैया उसका सेल्फ स्टीम जो आज सम्मान है उसको धक्का लग गया है। ओके, फिर स्वयं को सिद्ध करने की समस्या, अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें आती हैं उसके सामने। फिर जब एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि सारी चीजें मेंटली, सोशली, जो उसका फिजिकली है चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है। धार्मिक रीति रिवाजों में वो अंधविश्वास एक तरह से मानता है, वो अविश्वास दिखाता है, वो उसको यूजलेस लगता है धार्मिक रीति रिवाज कुछ भी कस्टम करने में या रिचुअल करने में। असुरक्षा की भावना, उसमें इनसिक्योरिटी आती है, उसको जो फीलिंग आती है, ऐसा सेंस होता है कि वो सुरक्षित नहीं, इनसिक्योरिटी उसको फील होती है। यौन संबंधों से संबंधित समस्या, किससे रिलेटेड समस्या आ रही है? सेक्सुअल रिलेशन से संबंधित उसको समस्या कब आ रही है? इसी स्टेज में, किशोरावस्था में। व्यवसाय संबंधी समस्या, अब क्या हुआ? व्यवसाय संबंधी समस्या कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि उसका जो आप कह सकते हैं करियर बनाने का टाइम है वो यही है। अगर वो एक सही दिशा में अपने एजुकेशन में बढ़ गया तो उसकी व्यवसाय को सेटल करना, उसको जो बिजनेस उसको करना है आगे, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब इसमें क्या है, आपको उसी टाइम से दिमाग चलना शुरू हो गया कि अब हम बोर्ड में इतने परसेंटेज आएंगे, फिर हमारा ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद हमें ये करना है, फिर हम आगे करियर में क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? इसी टाइम पीरियड में, आपके किशोरा अवस्था में, 18 साल तक की उम्र में। किशोरावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? किशोरों की मानसिक शक्तियों को सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसकी रुचियों को ध्यान में रखा जाए, रुझानों को ध्यान में रखा जाए, दृष्टिकोणों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप होनी चाहिए। किशोर अपने समूह में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वहाँ पर अपने आचार विचार वो एक्सचेंज करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो क्या करते हैं, कई चीज़ें वहाँ से सीखते हैं। विद्यालय में कई ग्रुप एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे कि वो उसमें भाग ले सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और सामाजिकता की शिक्षा उन्हें नेचुरली वहाँ से मिल जाएगी, वो नेचुरली वहाँ से सीख सकता है। किशोरावस्था तक दृष्टिकोणों, भावनाओं और रुचियों में भिन्नता विकसित हो जाती है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि किशोरों की रुचियों और भावनाओं को वो सेटिस्फाई कर सके, संतुष्टि मिल सके। इस अवस्था में मानसिक द्वंद्व होता है, मेंटल लेवल पे काफी उधड़-बुन चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? नैतिक और धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो बीच में डिफरेंस कर सके, किसके क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये सारी चीजें उसको दी जानी चाहिए। कब? उसकी किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में एक चीज और करनी चाहिए, उसको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम सौंपे जाने चाहिए। और जब
वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर ले, टारगेट को अचीव कर ले, तो क्या करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे होगा क्या, वो उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसको लगेगा हाँ मैं ये भी कर सकता हूं। तो वो जब और आगे करेगा तो वो उस चीज को पॉजिटिवली उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा, वो उसको अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा, एक जिम्मेदार इंसान वो बन पाएगा, उसका जो पर्सनैलिटी है वो और ज्यादा बेटर तरीके से डेवलप हो पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो, और अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।